55 करोड़ की तोहमत बापू पे लगाई जाती है कि बापू ने अनशन करके पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया दिलवाया। वो एक सफ़ेद झूठ है। इसलिए सफ़ेद झूठ है कि जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे की बात हुई तो सिर्फ भूमि का बंटवारा नहीं हुआ था, मिल्कत का भी बंटवारा हुआ था, हर चीज़ का बंटवारा हुआ था, यहाँ तक कि मेज़ और कुर्सियों को भी बांटा गया। एक राष्ट्रपति भवन की तब की जो थी मिल्कत, उसमें एक बग्गी थी, उसके घोड़े हिंदुस्तान में रहे, बग्गी पाकिस्तान गई। इस हद तक बंटवारे के हिसाब लगाए गए थे और हिसाब किए गए थे। एक पूरी कमेटी बैठी थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, और उन्होंने बैठ के कुर्सी मेज़ सब चीज़ का बंटवारा किया था। उसी तरह जो अंग्रेज़ों ने भारत की मिल्कत उनके पास थी, जो उन्होंने देनी थी, उसके बारे में भी कहा कि भाई आप आपस में बैठ के तय कर लो कि पाकिस्तान का हिस्सा कितना, हिंदुस्तान का हिस्सा कितना। पर 14 अगस्त तक उनमें कोई समाधान नहीं हो पाया। तो ये तय किया गया कि 14 अगस्त को जब पाकिस्तान मुल्क बनेगा तो 20 करोड़ रुपया उनको एडहॉक दिया जाएगा, और फिर जब करार हो जाए, तय हो जाए कि कितना पैसा उनको देना है, तो बाकी की कीमत उनको अदा की जाएगी। और उस पर दस्तखत भारत की तरफ से पंडित जी और सरदार पटेल ने किए थे, और पाकिस्तान की तरफ से उनके प्राइम मिनिस्टर और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने किए थे। उसके बाद ये तय हुआ कि 55 करोड़ बाकी पाकिस्तान को देने हैं। पर उस वक्त ये रेफ्यूजी क्राइसिस भी बड़ी हो गई थी और कश्मीर में भी घुसपैठ हो रही थी, तो भारत सरकार के लिए ये अड़चन रूप हो गया कि अब पाकिस्तान का पैसा दिया कैसे जाए, क्योंकि वो अनपॉपुलर बात हो गई थी। जब बापू ने अनशन किया तो बापू ने कोई ऐसी शर्त नहीं की थी कि मैं 55 करोड़ के मामले के ऊपर अनशन कर रहा हूँ। उन्होंने तो कौमी सौहार्द के लिए अनशन किया था कि ये हिंसा बंद होनी चाहिए, उसके लिए मैं अनशन कर रहा हूँ। लेकिन उस वक्त ये बहाना मिल गया कि बापू के अनशन के दबाव में आके हम पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया दे रहे हैं। तो दूसरे दिन 14 तारीख को भारत सरकार ने ये ऐलान किया कि हम इमीडिएटली पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया दे देंगे, क्योंकि बापू अनशन कर रहे हैं। ये मांग उनकी अनशन में अगर शामिल होती तो 14 तारीख को ही वो अपना अनशन छोड़ देते। उन्होंने अनशन 17 तारीख तक किया था। बापू ने अनशन छोड़ा नहीं था जब तक कि सारे जो पार्टीज थी दिल्ली में, हिंदू, मुसलमान, सिख, सरकार, पुलिस, उन सब ने उनका जो शर्तनामा था उस पर दस्तखत नहीं किए थे और ये कबूली नहीं दी थी कि हम अब कभी भी हिंसा नहीं होने देंगे। उस पर दस्तखत नहीं हुई तब तक उन्होंने अनशन छोड़ा नहीं था। पर ये आसान था कि भाई बापू हमेशा अनशन करके अपनी बात मनवा लेते हैं, तो हम मजबूर हो जाते हैं और हम ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है। क्या ये थोप दिया गया बापू के नाम पर। और बापू हमेशा विष का प्याला पी जाते थे। गुजराती में एक भजन उनके लिए, काव्य उनके लिए लिखा गया था कि ये आखिरी कटोरा विष का भी तू पी ले बापू।